कि एक खास समारोह में, एक खास दिन में आप लोग सब लोग यहाँ पार्टी कार्यालय आए हैं। लेकिन हम सबों के लिए सबसे खुशी की बात है कि कई साल बाद, कई वर्षों के बाद आपके नेता, हमारे नेता आदरणीय लालू जी पार्टी कार्यालय आज हम सबों के बीच हैं। काफी गौरव का विषय है। जिस पार्टी को जन जन के नेता लालू जी ने खून पसीने से सींचने का काम किया, उसका हम लोग रजत समारोह भी मनाए और रजत वर्ष चल रहा है। और आज जो 97 में जब पार्टी बनी तो इलेक्शन कमीशन द्वारा चुनाव चिन्ह दिया गया था। वो दिन हमको अभी भी याद है कि मेरी छोटी बहन जो है राजलक्ष्मी, 4 जुलाई को उसका जन्मदिन आता है। जन्मदिन चल रहा था, उसी बीच एक चिट्ठी आती है आदरणीय लालू जी के पास इलेक्शन कमीशन द्वारा। और लालू जी सबसे पहले खोलते हैं उस चिट्ठी को, तो उस चिट्ठी को हम लोगों को दिखाया था, कहा था देखो ये लालटेन है, ये हम लोगों का चुनाव का सिंबल। हालांकि शुरुआती दौर से ही, जब से जनता दल रहा, जब हम लोगों को होश आ रहा था, तब से ही हम लोग गरीब चेतना रथ, गरीब रथ में इनके साथ हमको मौका मिला। उस समय भी हम लोग नारा लगाते थे, जिसके हाथ में होगा चक्का उसका जीत होगा पक्का। हमें बड़ी खुशी है कि आज रजत समारोह वर्ष जो चल रहा है, आज वही लालटेन का चिन्ह का उद्घाटन जो है अपने हाथों से लालू जी ने किया। और पहले हम लोग सोचे नहीं थे कि लालटेन जो है वो लगाया जाएगा। हुआ ऐसे कि एक अखबार में प्रदेश अध्यक्ष जी जगदा बाबू जी ने पढ़ा, कहीं और का अखबार होगा शायद, तो व्हाट्सएप पे हमको जो है वो लालटेन की तस्वीर भेजते हैं। और भेजने के बाद कहते हैं कि ये कैसा रहेगा अगर हमारे पार्टी ऑफिस में भी इसी प्रकार का लालटेन की हम लोग स्थापना करें। और दिखने में भी बड़ा खूबसूरत था। और लालटेन का उद्देश्य तो सब लोग, आप लोग जानते हैं, सबके जीवन में जो है उजाला लाए, प्रकाश लाए। और पार्टी ऑफिस में ऐसा लालटेन, हम भी तुरंत से तैयार हो गए। नहीं, आप जो कह रहे हैं, आपको जो पसंद आया है, एकदम सही बात है और एकदम जरूर इसकी जो है लालटेन जो है बनवाने का काम किया जाएगा। ऐसे लालटेन की स्थापना की गई और आज हम लोगों के बीच राष्ट्राध्यक्ष जी हैं और उन्होंने किया इसकी स्थापना। और इसमें सब लोगों को, आप लोगों को बुलाया गया, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन उद्देश्य क्या है पार्टी बनाए? लालू जी गरीबों के साथ खड़ा रहे, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, जो अंतिम पैदावार में जो समाज है उसको मुख्य धारा में लाने की लड़ाई है। धर्म के नाम पे जो नफरत की राजनीति करते हैं, उनके खिलाफ हल्ला बोलने की लड़ाई है। ये देश सबों का देश है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। इस देश की आजादी में सभी लोगों ने अपना कुर्बानी दिया, बलिदान दिया। आज जो तानाशाह दौर पूरे देश में जो चल रहा है, बिहार में जो चल रहा है, वो किसी से छुपा नहीं है। जो भी सत्ता के खिलाफ बोलेगा, उंगली उठाएगा, उस पे किस प्रकार का षड्यंत्र रच करके लोग दबाने की कोशिश करते हैं, कुचलने की कोशिश करते हैं उस आवाज को। यह किसी से छुपा नहीं, चाहे कोई भी अलग अलग क्षेत्र हो, सिर्फ राजनीति नहीं, कला का क्षेत्र हो, पत्रकारिता हो, या अलग अलग क्षेत्र हो,
कोई भी इस तानाशाह सरकार के खिलाफ बोलता है उसको दबाने की कोशिश की जाती है। इस देश का संविधान, लोकतंत्र खतरे में है और हम सब लोगों की जिम्मेवारी है कि देश के संविधान और लोकतंत्र को हम लोग बचाने का काम करें। किसानों को न्याय दिलाए, मजदूरों को न्याय दिलाए, नौजवानों को न्याय दिलाए। आज देखिए बिहार बेरोजगारी का केंद्र बन चुका है। हर दूसरा परिवार बिहार के बाहर जाता है, पलायन करता है, शिक्षा के लिए बाहर जाता है, इलाज के लिए बाहर जाता है, रोजी रोटी के लिए बाहर जाता है। कोई कार्रवाई और सुनवाई नहीं होती है। लगातार राष्ट्रीय जनता दल ऐसी पार्टी है जो कभी भी अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया और हमें खुशी है, फक्र है कि हमारे नेता एक शेर है, कभी भी इनके सामने घुटना नहीं टेका, चाहे कोई भी परिस्थिति बन जाए। आजकल का दौर तो आप लोग देखते ही हैं, जिधर मलाई नजर आता है उधर लोग पलटी मार लेते हैं। लेकिन लालू जी ने हमेशा से सिद्धांत की, विचारधारा की राजनीति की है, लोगों को न्याय दिलाने की राजनीति की है। आज गरीबी इतनी बढ़ गई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, चरम सीमा पर है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। और यहां की सरकार समारोह मनाती है। किस बात का बेमिसाल? लोग कहते हैं 15 साल बेमिसाल, 15 साल तो बेहाल हो गया। अरे लालू जी जब मुख्यमंत्री बने तो सामाजिक न्याय करके गरीबों को न्याय दिलाने का काम किया, आवाज दिया। जब रेल मंत्री बने तो 90,000 करोड़ का मुनाफा दिया। आपने 15 साल में क्या किया? बार बार जो दुहाई देते हैं। आज देख लीजिए अपराध कितना बढ़ गया। कल ही देखने में आया कि अररिया में भी जो है पत्रकार की हत्या कर दी गई, इससे पहले मधुबनी में कर दी गई। लगभग 1 साल के भीतर 500 व्यवसायिकों की हत्या कर दी गई है। किस बात का बेमिसाल? पुलिस जज को पीट रहा है और जनता जो है पुलिस को बांध के पीट रही है। पूरी तरीके से जो है अराजकता फैली हुई है, प्रशासनिक अराजकता। और आप बोलते हैं कि जो है विकास हुआ, किस मायने? आज भी इतने डिपार्टमेंट में चले जाइए, पुलिस महकमा में, शिक्षा विभाग में, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, हर जगह आप जो है देखिएगा कि पद जो है खाली पड़े हैं, लेकिन उस पद को भरा नहीं गया। पढ़ाई नहीं हो पाता है ढंग से, 3 साल में ग्रेजुएशन पूरा नहीं हो पाता। यूनिवर्सिटी का हाल देख रहे हैं आप लोग क्या है। इन 15 सालों में 75 घोटाले हुए, बड़े बड़े घोटाले हुए। पिछले 1 साल का जो सीएजी रिपोर्ट है, 2 लाख करोड़ का हिसाब नहीं दिया गया है बिहार सरकार ने कि कहां एक्सपेंडिचर, कहां खर्च किया गया। 2 लाख करोड़, ये किसी और का पैसा नहीं, बिहार के लोगों का पैसा है। कहां है 2 लाख करोड़ नीतीश जी? कौन देगा जवाब? अब नीतीश जी को गलतफहमी है कि लोग उनके बारे में बोलते हैं तो पब्लिसिटी पाने के लिए बोलते हैं। अरे उनको कोई जानता था? कहां से आए हैं सब लोग जानते हैं। गलतफहमी में जीते हैं कि उनके ऊपर अगर कोई बोलता है तो पब्लिसिटी के लिए। अगर आप बता दीजिए कि बिहार के मुख्यमंत्री को अगर विपक्ष सवाल नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा भाई? जनता अगर बिहार के मुख्यमंत्री से, बिहार सरकार से सवाल नहीं पूछेगा तो किससे पूछेगा? पत्रकार अगर सरकार से सवाल नहीं पूछेगा तो किससे पूछेगा? ये बात सही है कि चोर दरवाजे से आए हुए हैं। और बेमिसाल अगर 15 साल होता तो आज अपने बलबूते पे होते ना कि बैसाखी पर होते। आज भी अकेले चुनाव लड़ गए नीतीश कुमार जी तो 13% से भी वोट नहीं आएगा। तीसरी नंबर की पार्टी बन करके रह गए। तो हमको ये नहीं बता। अब नीतीश जी पे कौन विश्वास करेगा? नीतीश जी कहते हैं कि बेमिसाल है 15 साल। वही नीतीश कुमार जी सदन में खड़ा होकर के बोलते हैं कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। वो तो भाजपा में चले गए, तो इस बात को आपको कैसे लोग मान लेगा कि 15 साल बेमिसाल है?